तो फाइनली दोस्तों वो दिन काफ़ी करीब आ गया जिस दिन हम लोग स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का ट्रेलर देखेंगे। और यहाँ पे कुछ मीडिया ने ये ट्रेलर बहुत पहले से देख लिया है और इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। हालांकि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये काफ़ी डिटेल तरीके में नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बता रहे हैं कि इस ट्रेलर में हम लोग को क्या दिखाई देगा। और यहाँ तक कि ट्रेलर की ड्यूरेशन भी पता चल गई है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे टॉबी मैguire से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लीक। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको टॉबी मैguire ज़्यादा अच्छा लगता है कि एंड्रू गारफील्ड। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये ट्रेलर जो है वो सुबह 7 बजे ट्यूसडे को रिलीज़ होगा। वैसे तो वहाँ पे उस समय मंडे चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग में आगे भी जाके कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसका मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है कि 7 बजे आ जाएगा ट्रेलर, ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि लोग आगे की कुछ प्लानिंग की है कि नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात तो अच्छी है कि ट्रेलर तो हम लोग को देखने को मिलने वाला है। पहले यहाँ पे सोनी सिनेमा कॉन में पैनल अटेंड करेगी 3 घंटे का, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन आ जाता है तो ऑडियंस अपने आप को रोक नहीं पाती है। इस ट्रेलर में 3 लोग तो कन्फर्म हो गए हैं। सबसे पहला डॉक्टर स्ट्रेंज, उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस और तीसरा ग्रीन गॉब्लिन। अब यहाँ पे अगर हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत पहले से था इस मूवी में, तो अगर वो आते हैं तो ज़्यादा हैरानी नहीं होगी ऑडियंस को। ऑडियंस को तब मज़ा आएगा जब वो लोग डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस को देखेंगे जो कि बिलोंग करते हैं सैम रेमी की यूनिवर्स से, और विलियम डाफो के ग्रीन गॉब्लिन को। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑक्टोक्टेवियस का तो चेहरा हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्रीन गॉब्लिन की तो क्या अपने चेहरे पे मास्क पहने रहेंगे, यानी कि हम लोग को एक कंफर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा ये जो कैरेक्टर है जो ग्रीन गॉब्लिन बन के आया है ये वही एक्टर है या फिर कोई और। ये हो सकता है ट्रेलर में एक मिस्ट्री हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें ट्रेलर के ड्यूरेशन की तो ये है 2 मिनट 55 सेकंड का। अब दोस्तों इसका मतलब ये है ये जो ट्रेलर है ये काफ़ी डिटेल में हम लोग को दिखाया जाएगा, लेकिन जितनी भी डिस्क्रिप्शन सामने आई है उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि उन्होंने टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन को देखा या फिर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को। यानी दोस्तों ये जो पहला ट्रेलर है उसमें हम लोग को विलन्स तो दिखाई देंगे जो कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड जो स्पाइडरमैन है वो हम लोग को शायद ना दिखा दे पहले ट्रेलर में। आप लोग को याद है जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आई थी तो हम लोग को पता चला था एक फाइट होगी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में, लेकिन जब दूसरा ट्रेलर आया था तब जाके हम लोग को स्पाइडरमैन देखने को मिला था। इससे ये बात तो कन्फर्म हो जाती है कि हम लोग को सेकंड ट्रेलर में और हाइप देखने को मिलेगी, और ऐसा ही हर बार होता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें इटर्नल्स के ट्रेलर की तो यहाँ पे जो पहला ट्रेलर था वो काफ़ी डिटेल में नहीं था। हालांकि हम लोग को सब इटर्नल्स की झलक दिखाई दी थी, लेकिन वहाँ पे सेलेशंस नहीं थे ना ही डिवेंट्स थे। लेकिन जैसे सेकंड ट्रेलर आया ये पहले ट्रेलर से ज़्यादा औसम था और काफ़ी डिटेल में दिखाया गया था, और ये भी ऑलमोस्ट 3 मिनट का था। इसी तरह दोस्तों हो सकता है जो पहला ट्रेलर हो स्पाइडरमैन का वो भी डिटेल में तो दिखाया जाए, वो ट्रेलर हिट भी जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को और डिटेलिंग देखनी है वो सेकंड ट्रेलर में आएगी, जिसके लिए हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों हम लोग को टॉबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड दिखाई देंगे। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ है, आप लोग इसे स्पॉइलर अलर्ट समझ सकते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस है उन्होंने ट्रेलर में कहा भी है हेलो पीटर, यानी दोस्तों वो डायरेक्टली टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे वो उसके पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि वो तो एंड में सुधर गए थे। ये तो हम लोग को मूवी देखने में पता चलेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे विलियम डाफो का जो ग्रीन गॉब्लिन है उसका जो ड्रेस है वो हम लोग को बदला हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे एक बात और आई है, जो लोग टॉबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड को मिस कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रेलर का आखिरी पार्ट जो है वो एक उम्मीद की किरण लाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं हम लोग टॉबी मैguire की एक लीक से रिलेटेड। अभी क्या हुआ दोस्तों, आप लोग सामने एक एक्शन फिगर देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का जो कि मैजिकल आर्मर पहना हुआ है, जैसा कि अभी जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट आई थी उसमें दिखाया गया था। वही दूसरी तरफ हम लोग एक और एक्शन फिगर देखते हैं जिस पर स्पाइडरमैन नो वे होम लिखा है, लेकिन उसके अंदर ये टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं है बल्कि टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन है। अभी जो फोटो है ये कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन दोस्तों ये आगे जाके कंफर्म हो गया है कि ये जो है एक्शन फिगर वो रियल नहीं है, यानी कि ये ऑफिशियल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोग ये एक्शन फिगर को देख के बहुत खुश हो गए थे और उन्हें दिल में एक तसल्ली मिल गई थी, चलो कोई बात नहीं, भले हम लोग को एंड्रू गारफील्ड का एक्शन फिगर नहीं दिखाई दिया लेकिन टॉबी मैguire का तो है ना। हम लोग को पूरा विश्वास हो गया था कि उनका इन्वॉल्वमेंट तो होगा इस मूवी में। लेकिन दोस्तों अभी काफ़ी समय है और हम लोग को ट्रेलर देखना बाकी है, तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कब होता है। बहुत लोग ये थ्योरी लगा रहे हैं कि हो सकता है इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना बल्कि उनके यूनिवर्स से बस यही दो कैरेक्टर आए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि दोस्तों कि यूनिवर्स से विलन्स आ सकते हैं कि स्पाइडरमैन को भी आना चाहिए, तभी तो आगे जाके सोनी अपना लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स बनाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक और खबर आ रही है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्वॉल्वमेंट होगा वो एक्चुअली में 40% होगा इस मूवी में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी की, तो यहाँ पे हम लोग को आयरन मैन दिखाई दिया था, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं था। हालांकि रेस्क्यू मिशन में वो पीटर पार्कर की हेल्प किए थे। उसके बाद जो आखिरी बैटल थी उस मूवी की, उसे पीटर पार्कर को अकेले संभालना पड़ा था और बाद में टोनी स्टार्क आके उस आयरन स्पाइडरमैन आर्मर ऑफर करते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पीटर पार्कर के साथ दिखाई देंगे। और यही होने वाला है क्योंकि आगे जाके इससे भी इंपॉर्टेंट इवेंट का उनको सामना करना है, जो कि है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब आगे जाके ये देखना है कि स्पाइडरमैन 3 में हम लोग को और क्या नया दिखाई देता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है हॉकाई की टीवी सीरीज से। यहाँ पे हम लोग को पता होगा कि हॉकाई अपनी टीवी सीरीज में डेफ हो जाएगा, लेकिन जब से हम लोग ने उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा है उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी एवेंजर्स एंड गेम तक। लेकिन वही दूसरी तरफ ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया गया कि कैसे वैलेंटीना येलेना को हॉकाई के अगेंस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे येलेना को लगने लगा कि जो ब्लैक विडो की डेथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो हॉकाई है। तो यहाँ पे हॉकाई के पहले दूसरे एपिसोड में कुछ ऐसा होगा जिससे येलेना हॉकाई पर अटैक कर देगी और आगे जाके हॉकाई अपनी हीरिंग एबिलिटी खो देगा, जिसकी वजह से हम लोग को हॉकाई डेफ दिखाई देगा इस टीवी सीरीज में। ये सुनने में तो काफ़ी अमेजिंग है और हो सकता है इसी तरह येलेना ब्लैक विडो का बदला ले, क्योंकि अभी तो उसे सच्चाई पता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हो सकता है येलेना की वजह से हम लोग को पता चले उस टीम के बारे में जिसके बारे में डिस्कशन फैल्कन एंड विंटर सोल्जर से ही हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थंडरबोल्ट्स टीम की। और वैसे दोस्तों शैंग-ची मूवी में तो हम लोग ने अबॉमिनेशन को देख लिया है और यहाँ पे वैलेंटीना ने यूएस एजेंट को अपनी तरफ कर लिया है, येलेना भी उसकी तरफ हो गई है। अब देखना है बाकी कैरेक्टर्स कब आते हैं। वैसे हाँ, हॉकाई की टीवी सीरीज़ में एक कैरेक्टर का और इन्वॉल्वमेंट है जिसका नाम है एको। आगे जाके हम लोग को उसकी भी टीवी सीरीज़ देखने को मिल सकती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एको का कनेक्शन डेयरडेविल से है। और डेयरडेविल से मुझे एक बात याद आई कि यहाँ पे ट्रेलर में डेयरडेविल का कोई डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिला और ऑडियंस उन्हें भी देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। तब देखना ये है क्या हम लोग को डेयरडेविल सेकंड ट्रेलर में दिखाई देता है या फिर ट्रेलर के एंड में उससे रिलेटेड कोई हिंट हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सब सुन के लग रहा है जैसे कि स्पाइडरमैन एक मिनी एंड गेम मूवी होने वाली है। यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी यूनिवर्स से विलन आ रहे हैं, ऑल्टरनेट स्पाइडरमैन आ रहे हैं, डेयरडेविल का इन्वॉल्वमेंट है और आगे जाके न जाने ये सब चीज़ कहाँ लेके जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो और कन्फर्म है, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट आने के बाद अब सब कुछ पॉसिबल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते अपने फाइनल अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डेडपूल 3 से। यहाँ पे केविन फेगी ने रिवील कर दिया है कि रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल 3 के राइटर के साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ पे वो स्टोरी भी खुद डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डेडपूल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एकदम अच्छी तरह बैठाया जाए। दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 नो वे होम के टीजर ट्रेलर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।